देश में इस वक्त नीट और नेट जैसी एग्जाम्स का मुद्दा छाया हुआ है। इन दो परीक्षाओं पर लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर टिका रहता है और फिलहाल दोनों परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं। कंपटीशन एग्जाम में कड़ी धांधली के इस माहौल में कोटा फैक्ट्री का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है, जिसकी कहानी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर्स के जीवन को दिखाती है। इस वेब सीरीज की घटनाएं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जुटे लाखों स्टूडेंट को जोड़ती है और यही इस सीरीज के पिछले सीजनों की लोकप्रियता की वजह है। इस बार कोचिंग संस्थानों की आपसी खींचतान से अधिक इसके प्रमुख किरदारों की व्यक्तिगत कहानियों पर केंद्रित रखा गया है। पंचायत और गुल्लक के बाद कोटा फैक्ट्री से टीवीएफ ने साबित कर दिया कि बिना तड़क भड़क और बिना गाली गलौज के सिंपल कहानियां भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है। फिर जब देश में IIT और नीट जैसी गंभीर मुद्दे छाए हों और पढ़ाई से संबंधित गंभीर विषय पर वेब सीरीज बनाई गई हो तो यूथ को ऐसी कहानी देखने से कभी नहीं चूकना चाहिए। जब बात हो राजस्थान के शहर कोटा की तो स्कूल से निकलकर बच्चे हम माँ बाप से दूर अकेले रहने आते हैं। मनोरंजन और बाहरी दुनिया से दूर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की तैयारी में लगना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। आप किस स्कूल से आए हैं, आपने 10th या 12th में टॉप किया है, ये सब कोटा में मायने नहीं रखता। लक्ष्य होता है तो सिर्फ एक IIT का एग्जाम क्रैक करना। बात करें प्रेशर की तो आप पूछिए मत, क्योंकि यहाँ आने वाले बच्चों का आत्मविश्वास डगमगाने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। उनका डर उन्हें पढ़ाई के बोझ तले इतना दबा देता है कि उससे ऊपर उठ पाना हर बच्चे के लिए नामुमकिन हो जाता है। कुछ बच्चे इस प्रेशर को स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं तो वहीं कुछ अपनी जीवन को समाप्त कर लेते हैं। टीवीएफ की कोटा फैक्ट्री कोटा के इन्हीं गंभीर मुद्दों पर आधारित वेब सीरीज है। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर दूसरा सीजन खत्म होता है। जीतू भैया अपने स्टूडेंट की मौत के गम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने अपनी कोचिंग क्लास को छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कुछ समय बाद जीतू भैया की वापसी होती है तो उनके स्टूडेंट में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन अब जीतू भैया का बिहेवियर कुछ बदल चुका है। जरा जरा सी बात पर गुस्सा करना दर्शाता है कि वो अपने स्टूडेंट की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाए। कहानी आगे बढ़ती है जीतू भैया के स्टूडेंट की तरफ, जिन्हें कुछ भी करके इस बार IIT को क्लियर करना ही है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए जीतू भैया बस एक गुरु मंत्र देते हैं, सपने नहीं लक्ष्य देखो, क्योंकि सपने देखे जाते हैं और लक्ष्य पूरा किया जाता है। इसी बीच एंट्री होती है पूजा दीदी की, जो महेश्वरी क्लासेज में पढ़ाती हैं। जीतू भैया और पूजा दीदी मिलकर बच्चों को एग्जाम देने के लिए तैयार करते हैं। एग्जाम होता है, लेकिन इसे जीतू भैया के कितने स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। बाल मुकुंद मीना यानी रंजन राय की जो समस्या इस सीरीज में दिखाई गई है उससे शायद गाँव से आने वाले कई बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। उसकी परेशानियां आपके दिल को भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। गाँव में सूखा पड़ने के कारण बाल मुकुंद के माता पिता उसे पैसे नहीं भिजवा पाते हैं। बाल मुकुंद इस परेशानी से अकेला जूझता नजर आएगा। पैसों की आर्थिक तंगी से बचने के लिए बाल मुकुंद ट्यूशन पढ़ाना शुरू करेगा। ऐसे में एक बार फिर जीतू भैया उसे गाइड करने का रोल निभाएंगे। वो समझाएंगे कि जरूरत के वक्त दोस्तों से मदद लेने में कुछ गलत नहीं है। वो बताएंगे कि कैसे खुद को फोकस रखकर पढ़ाई करना जरूरी है। वो बताएंगे कि आज की परेशानी के लिए आप आने वाला कल दाव पर नहीं लगा सकते। बाल मुकुंद की परेशानियां और उसकी मेहनत आपको जरूर इमोशनल कर देंगे। उदय गुप्ता यानी आलम खान का किरदार ऐसा लिखा गया है कि जो हर वक्त मस्ती में रहता है। कोटा के अन्य बच्चों की तरह वो स्ट्रेस नहीं लेता है, लेकिन इस सीजन में उसके जीवन में जो घटना घटेगी वो आपको इमोशनल कर देगी। इस सीजन में आप देखेंगे कि उदय गुप्ता का एक्सीडेंट हो जाता है। शराब पीने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में आप देखेंगे उदय गुप्ता को उसके अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ने का गिल्ट होगा। वो उसे कोटा से वापस ले जाने की बात करेंगे। उदय और उसकी माँ के बीच की बात आपको इमोशनल कर देगी। सीजन के अंत तक आप देखेंगे कि जीतू भैया अपने सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। उस समझ जाएंगे कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। जीतू भैया कोटा छोड़ने का फैसला लेंगे। शो के अंत में जीतू भैया की कोटा से विदाई आपको इमोशनल कर देगी। वहीं शो के अंत में आप कुछ सवालों को भी समझ पाएंगे जो कोटा में पढ़ रहे बच्चों के मन में तब उठते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत मेहनत के बाद भी वैभव का सिलेक्शन जेईई में नहीं हो पाता है। उसका लक्ष्य जब टूटता है तो जीतू भैया उसे समझाते नजर आएंगे। उस वक्त वैभव के जो सवाल होते हैं वो शायद कई बच्चों के मन में आते होंगे। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के डायरेक्टर की बात करें तो इसे राघव सुब्बू ने डायरेक्ट किया है। रंगीन जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज बनाकर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं एक्टिंग की बात करें तो सचिव जी के बाद जीतू भैया बनकर लौटे जितेंद्र कुमार ने फिर से दर्शकों का दिल जीता है। टीचर की भूमिका में वो ऐसे डल गए हैं कि हर बच्चा उनसे पूरी तरह कनेक्ट हो पाया है। वहीं पूजा दीदी के किरदार में तिलोत्तमा सोम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी सीरीज में उन्होंने जीतू भैया को बराबरी की टक्कर दी है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री के दोनों सीजन देखे हैं तो आप
तीसरा सीजन देखने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। वहीं अगर आप कोटा शहर में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किल भरी जर्नी देखना चाहते हैं तो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जरूर देखें। इस वेब सीरीज में आपको हंसी, खुशी, इमोशन, प्रेशर और हताशा सब देखने को मिलेगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।